औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपने नाज़रीन को अपने इस यूट्यूब चैनल के वसादत से खुशामदीद कहता हूँ और आज हम नया सबक के साथ हाज़िर हैं। हमारा नया सबक है तख्ती नंबर 5 जो तनवीन के मुतल्लिक़ है। तनवीन दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को कहते हैं और दो जो तनवीन होता है उसके जो एंड पे उसके ऊपर गुन्ना भी किया जाता है जिसको हम इख्फ़ा कहते हैं। और इख्फ़ा का मतलब है अपने नोज़ के अंदर नून की आवाज़ को थोड़ी देर के लिए ठहराना, छुपाना, मीनिंग देयर बाय हाइडिंग द वॉइस ऑफ नून इन नोज़ फॉर सम टाइम। इसका मतलब है कि जो मीम दो ज़बर मन जो आखिर में नून की आवाज़ आती है उसकी आवाज़ को नोज़ के अंदर थोड़ी देर के लिए ठहराना, इसको इख्फ़ा भी कहते हैं। इसको इख्फ़ा कहते हैं और इसका जो अपोजिट रोल है उसको इज़हार कहते हैं। अब ये देखना है कि कहाँ इख्फ़ा यानी कि गुन्ना करना है और कहाँ नहीं करना। जहाँ गुन्ना नहीं करना उसको इज़हार कहते हैं और जहाँ गुन्ना करना है उसको इख्फ़ा कहते हैं। अब ये देखना है कि इख्फ़ा करना कहाँ है। इख्फ़ा वहाँ करना है, इसका रूल, इसका उसूल, इसका कानून ये है कि जो तनवीन के बाद आने वाला लफ्ज़ है, जो नेक्स्ट लेटर है, उसको देखना है कि वो कौन सा लेटर है, कौन सा हरफ है। अगर तो हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा, उनमें से अगर कोई हरफ हो तो हम गुन्ना नहीं करेंगे। अब ये देखें, मैंने अंडरलाइन किया है हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा, ये 6 हरूफ हैं जो जिनको हरूफ हल्की कहते हैं, थ्रोटल लेटर्स भी कहते हैं। अगर ये तनवीन के बाद आ जाएं तो तनवीन के ऊपर इख्फ़ा नहीं करना यानी कि गुन्ना नहीं करना। और इसके अलावा लाम रा भी है इसके अंदर शामिल। लाम रा अगर आ जाए तो फिर तनवीन उसके साथ मिल जाती है, जैसे फ़इल्लम, इल्लम, फ़इर, ऐसे। और नून जो होती है, नून की आवाज़ ख़त्म हो जाती है और जो पिछला हरफ होता है उसको इस्लाम और रा के साथ मिला देते हैं। अब जिस पे गुन्ना करना है वो कौन से लफ्ज़ है? गुन्ना करने वाले इसके अलावा जो हरूफ हैं हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा, लाम और रा, इसके अलावा जितने भी हरूफ हिजा हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, अल्फ़बा के अंदर जितने भी अल्फाज हैं वो अगर नेक्स्ट लेटर में शामिल हों, जो नेक्स्ट लेटर है उसका पहला हरफ हो तो वहाँ गुन्ना करेंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर सूरत अल-फातिहा के अंदर है सिरातल लज़ीना अनअमता। अन जो है वो नून तनवीन है यानी कि हमज़ा दो ज़बर अन और हमज़ा नून ज़बर अन, ये एक ही है। तो जो नेक्स्ट लेटर है वो आइन है, वो जो मैंने अंडरलाइन किया है इनके अंदर शामिल है आइन। ये हरूफ हल्की है और थ्रोटल लेटर के अंदर शामिल है, इसलिए उसके ऊपर गुन्ना नहीं करते। अमता नहीं पढ़ते, अन अमता यानी कि ज़ाहिर करके पढ़ते हैं, जैसा हरफ लिखा है वैसे ही पढ़ते हैं। जैसे कि सूरतुल इखलास के अंदर है, आखिरी जो आयत है उसके अंदर वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अफ वाव के ऊपर दो ज़बर हैं और नेक्स्ट लेटर जो है हमज़ा है, हमज़ा, हमज़ा यानी कि अलिफ के ऊपर ज़बर। तो अब इसको वन अहद, इसके ऊपर गुन्ना नहीं करेंगे, वन अहद नहीं पढ़ेंगे, कुफुवन अहद। तो इस तरह हम जो सबक स्टार्ट करते हैं और मफरूज़े के तौर पर हम हर हरफ के ऊपर बच्चे को सिखाने के लिए हर दो ज़बर है, दो ज़ेर है, दो पेश है, उसके ऊपर गुन्ना यानी कि इख्फ़ा करेंगे। अब जो अगले वाले लफ्ज़ हैं, जो अगले सबक हैं, वहाँ देखेंगे कि गुन्ना करना कि नहीं करना, लेकिन बच्चे को समझाने के लिए आज हम गुन्ना करेंगे, उसको इख्फ़ा की प्रैक्टिस करवाएंगे। तो सबसे पहले जो इंटरेस्टिंग और याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि जब दो ज़बर के साथ अलिफ लिखा हो और या लिखा हो तो उसको
हिजे करते हुए पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ मीम दो, जैसे ये लफ्ज़ है मीम दो ज़बर मन, इसको मीम दो ज़बर अलिफ मन नहीं पढ़ेंगे, मीम दो ज़बर मन। इसके लिखने का कोई मकसद है वो आगे जो असबाक आ रहे हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इस नए सबक के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मीम दो ज़बर मन, मीम दो ज़ेर मिन, मीम दो पेश मुन, मन मिन मुन। बा दो ज़बर बन, बा दो ज़ेर बिन, बा दो पेश मुन, बन बिन बुन। जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि जो या है या अलिफ है, इन दोनों को पढ़ते नहीं हैं, लेकिन इनके लिखने का मकसद होता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे क्यों लिखा गया है। ज़ाल दो ज़बर ज़न, ज़ाल दो ज़ेर ज़िन, ज़ाल दो पेश ज़ुन, ज़न ज़िन ज़ुन। अब आगे उसके मिलता जुलता ही लफ्ज़ है ज़ा दो ज़बर ज़न, ज़ा दो ज़ेर ज़िन, ज़ा दो पेश ज़ुन, ज़न ज़िन ज़ुन। अब इसको अगर हम पुर करके नहीं पढ़ेंगे, मोटा करके नहीं पढ़ेंगे, तो वो ऐसे ही लगेगा जैसे ये हम पढ़ रहे हैं ज़न ज़िन ज़ुन। तो इसलिए जो हरूफ पुर हैं उनको पुर करके पढ़ते हैं, ज़न ज़िन ज़ुन। और इसी तरह जो नेक्स्ट लेटर है वो ज़ा है, इसके अंदर सीटी की आवाज़ आती है, तो अगर सीटी की आवाज़ हम नहीं निकालेंगे तो ऐसा ही लगेगा जैसे ये हम ज़ाल पढ़ रहे हैं। तो इसलिए सीटी निकालेंगे। ज़ा दो ज़बर ज़न, ज़ा दो ज़ेर ज़िन, ज़ा दो पेश ज़ुन, ज़न ज़िन ज़ुन। आगे है इसी तरह हम प्रैक्टिस करते हैं एंड तक, तो बीच बीच में से हम पढ़ेंगे। जैसे कि ये लफ्ज़ है तो दो ज़बर तन, तो दो ज़ेर तिन, तो दो पेश तुन, तन तिन तुन। और इसी तरह इससे मिलता जुलता ऊपर ही इसके लफ्ज़ है ता। अगर इसको हम बारीक नहीं पढ़ेंगे तो वो ऐसे ही लगेगा जैसे तन जो अभी हमने पहले पढ़ा है इसकी आवाज़ है, इसलिए इसको बारीक पढ़ेंगे। ता दो ज़बर तन, ता दो ज़ेर तिन, ता दो पेश तुन, तन तिन तुन। अब देखें दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। ऊपर वाला है तन, इसकी आवाज़ है तन, और जो नीचे वाला है उसकी आवाज़ है तन। अब सुनने वाले को खुद ब खुद पता चल गया कि ये तो पढ़ रहा है या ता पढ़ रहा है, इसलिए जो मखरज से हरूफ का अदा होना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह एंड तक हम पढ़ते हैं, और ये जो हा है इन दोनों को भी अलग-अलग पढ़ेंगे, उनके अंदर फ़र्क करेंगे। ऊपर वाला है हा, हा दो ज़बर हन, हा दो ज़ेर हिन, हा दो पेश हुन, हन हिन हुन। और नीचे वाला ये जो है हा दो ज़बर हन, हा दो ज़ेर हिन, हा दो पेश हुन, हन हिन हुन। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमज़ा और आइन का फ़र्क करना है। हमज़ा जो सिंपल लेटर है उसको हमज़ा दो ज़बर अन पढ़ते हैं, और लेकिन जो आइन है इसको हरूफ हल्की है, इसको हलक से अदा करेंगे, थ्रोट से अदा करेंगे। आइन दो ज़बर अन, आइन दो ज़र आइन, आइन दो पेश उन, अन आइन उन। अब देखें ज़रा सोचें तो दोनों की आवाज़ अन ही है, लेकिन थोड़ा सा एक माइनर सा डिफरेंस है जो हलक और हलक के बगैर है।
तो इसलिए दोनों को मुख्तलिफ़ तरीके से पढ़ते हैं और सुनने वाले को अंदाज़ा हो जाता है कि ये आइन है या अलिफ है या हमज़ा है। आन, आइन, उन, बिल्कुल इसके नीचे है हमज़ा। ये अलिफ के तौर पर भी पढ़ सकते हैं और हमज़ा के तौर पर भी पढ़ सकते हैं। हमज़ा दो ज़बर अन, हमज़ा दो ज़ेर इन, हमज़ा दो पेश उन, अन, इन, उन। जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि आइन और हमज़ा को दोनों को मुख्तलिफ़ तरीके से पढ़ेंगे। ऐसे ही ये जो काफ़ हैं, एक काफ़ नुक्तों के बगैर होता है और काफ़ जो मोटा होता है वो नुक्तों वाला होता है। अब दोनों को अंदर देखें, मुलाहिज़ा फरमाएं कि फ़र्क क्या है। काफ़ दो ज़बर कन, काफ़ दो ज़ेर किन, काफ़ दो पेश कुन, कन, किन, कुन। और जो मोटा और नुक्तों वाला काफ़ है उसका ये फ़र्क है कि इसको ज़्यादा पुर करके पढ़ेंगे। काफ़ दो ज़बर कन, काफ़ दो ज़ेर किन, काफ़ दो पेश कुन, कन, किन, कुन। जैसे ही आवाज़ आएगी कन तो सुनने वाले को पता चल जाएगा कि ये नुक्तों वाला काफ़ है। तो आगे चलते हैं। आगे हमारा जो सबक ख़त्म हो गया है, अब आगे हम नए सबक के साथ हाज़िर होंगे। उसके अंदर इज़हार और इख्फ़ा की मश्क करेंगे अच्छे तरीके से। तो मेरे व्यूअर्स से, मेरे नाज़रीन से गुजारिश है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक बआसानी पहुंच सकें। और ये वीडियो अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को दिखाएं ताकि सदका जारिया आपके लिए बन सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।